सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फ़ोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज शिक्षण मतदार संघ का चुनाव है। सवेरे से लेके 8 बजे से लेके अभी 1:30 बजे हैं। करीबन 300 सवा 300 के आसपास में वोटिंग हुई है। टोटल 710 वोटिंग है और अभी भी आदमी लोग वेटिंग में, कम से कम 70-80 लोग वेटिंग में खड़े हैं। आज मेरे हिसाब से वन साइड वोटिंग है। 90% वोटिंग हमारे तरफ मात्रे जी के पास आएगी। मुझे पूरा विश्वास है इस उल्लासनगर में से आम जनता ने मात्रे जी को चुन के आज MLC बनाया है। मैं उनको मेरे तरफ से, पूरे उल्लासनगर के तरफ से एडवांस में धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि बड़ी मात्रा में से चुन के आएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी शिंदे ग्रुप का नाम निकाल के रोशन करेंगे। धन्यवाद। आज शिक्षक मतदार संघ का इलेक्शन है, उसमें शिक्षक की वोटिंग कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा, भारी बहुमत से चुन के आएगा। शिक्षक खुद होकर वोट दे रहे हैं, हमको जाना नहीं पड़ रहा। हम पूछने जाते हैं तो हमको आगे से बोलते हैं ज्ञानेश्वर मात्रे को हमको वोट देना है। तो हमारा उम्मीदवार 99% चुन के आता है। मतदार संघ से हमारे यूपी के उम्मीदवार हैं ज्ञानेश्वर मात्रे बारकू जी। पूरे उल्लासनगर के अंदर या अन्य क्षेत्र में भी जो शिक्षकों के लिए पिछले 6 वर्षों में काम किया है वो ज्ञानेश्वर मात्रे जी ने किया है। जब हम उनके प्रचार के लिए स्कूलों में जा रहे थे तो सभी शिक्षकों का कहना था कि हम अपना मत ज्ञानेश्वर मात्रे जी को ही देंगे। और आज भी सुबह से देखेंगे तो बूथ के ऊपर कम से कम इस बूथ पर जो वोट देने आ रहे हैं 250 शिक्षक आ चुके हैं, जो अपना नाम लिखाकर स्लिप लेकर के अंदर जा रहे हैं और 300 से अधिक वोटिंग हुई है। यानी कि 80% लोग यहाँ पर आए हैं इस बूथ पर और अंदर गए हैं। मुझे लग रहा है 90% तक वोटिंग होएगी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है और 100% ज्ञानेश्वर मात्रे जी चुन के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 दिन के अंदर सेलिब्रेशन होगा। देखिए, ये शिक्षण मतदार संघ में एक ही उम्मीदवार है जो खुद शिक्षक है, बाकी सभी लोग जो है वो गैर शिक्षक है। तो गैर शिक्षक शिक्षक का काम कभी नहीं कर सकता है, शिक्षक का भला कभी कर नहीं सकता है। इसके लिए सभी शिक्षक यही चाहते हैं कि हमको मात्रे जी ही चाहिए और इस बार 100% वो जीत के आएंगे। मैं उनको जीत से पहले की एडवांस बधाई देता हूँ। प्रचार में आदरणीय ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी और शिवसेना के नेता हमारे चंद्रकांत बुढ़ारे जी, धनंजय बुढ़ारे जी, कांग्रेस के रोहित साल्वे जी और जयराम लूला जी, समस्त सभी नगर सेवक सुमित चक्रवर्ती, मनोज लासी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर, शिवाजी रगड़े और शिवसेना के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर, राजेंद्र साहू जी, हमारे वेलकर जी, नगर सेवक हमारे शेखर यादव, तमाम साथियों ने प्रचार किया है कि ईमानदारों को इस बार वोट करो। बालाराम पाटिल जी ने महाराष्ट्र के विधान परिषद में पहला ऐसा आमदार है जिसने घोषणा की कि मुझे जब तक पेंशन शिक्षकों को नहीं मिलेगी तब तक मैं पेंशन नहीं लूंगा। ऐसे उम्मीदवारों को विजय बनाओ। और मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरीके से उत्साह है महाविकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं में और उम्मीदवारों में, तो ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर के, गोवा के बॉर्डर से लेकर अपने गुजरात के बॉर्डर तक ये महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व कायम होगा। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और हमारे कांग्रेस के नाना पाटोले जी की अध्यक्षता में 100% बालाराम पाटिल जी का विजय होगा। कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक आणि याकरता बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार तसेच RPIचे उमेदवार ज्ञानेश्वर मात्रे सर हे उभे होते आणि आज मतदान झालेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारचं मतदान झालेलं आहे। 88-90% मतदान झालेलं आहे आणि ज्या वेळेला मतदान जास्त होतं त्यावेळेला जो सिटिंग आमदार असतो त्याला पडण्याची भीती जास्त असते। निश्चितपणे
हे कॅल्क्युलेशन आहे आणि या ठाणे जिल्ह्यामध्ये 88-90% मतदान ठाण्यापासून अगदी बदलापूरपर्यंत सर्वच भागामध्ये झालेलं आहे आणि ठाणे जिल्ह्याचा उमेदवार असल्यामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये मतदान झालेलं आहे आणि मला खात्री आहे भारतीय जनता पार्टी आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांचे उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर हे निश्चित निवडून येतील। आज कोकण विभाग के शिक्षक आमदार के लिए निवडणूक हुई जिसमें भारी मात्रा में मतदान हुआ और ये मतदान पिछले मतदान से बम्पर वोट से हुआ है। पिछली बार अंदाजन 60% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 87 से 88% अभी तक की जो जानकारी है उस हिसाब से मतदान हुआ है। और इस मतदान के पीछे जो भूमिका है वो हमारे रविंद्र चौहान साहब की है, जिनको हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जवाबदारी दी पूरे कोकण के लिए। और रविंद्र साहब ने पूरा सिंधुदुर्ग से लेके रायगढ़, ठाना, पालघर यहाँ तक पूरे 1 महीने प्रवास किया, कड़ी कड़ी जोड़ जोड़ के आज इतना बड़ा महासागर कर दिया। और ये सब उनकी मेहनत का फल है और पूरे हमारे मतदाता भाइयों की पूरी क्षमता है, जो क्षमता के आधार पे आज 87% के आसपास मतदान हुआ है। ज्ञानेश्वर म्हात्रे जी हमारे उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम अधिकृत रीति से उम्मीदवार उतारा था और ये विजयी सलामी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में देगी, ये हमें आशा है। आप देखना, विजय निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।